और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। पिछले दिनों देश के किसानों के हक में पास किए गए कृषक सुधार विधेयक को लेकर जहां विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हुए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस विधेयक के प्रचार प्रसार और किसानों को भ्रमित करने वाले संगठनों के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। आज जनपद झांसी के कस्बा बबीना के सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र अशोक सिंह राजपूत ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आगामी 17 अक्टूबर तक बुंदेलखंड के किसानों के लिए कृषक सुधार विधेयक के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहना है क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा अशोक सिंह राजपूत का। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से गौरव कुमार के साथ विजय वर्मा की रिपोर्ट। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बताएं, अपना नाम बताएं और अपना पद बताएं। अशोक राजपूत, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड। जो अभी 2020 कृषि विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसान मोर्चा को आदेश किया कि आप सभी लोग 5 तारीख से लेकर 17 तारीख तक एक अभियान पर हम लोगों को निकलना हुआ है, जिसमें 5 और 6 तारीख को कृषि यंत्रों का पूजन इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कृषि यंत्र ट्रैक्टर को सड़क पर जलाया था। तो भारतीय जनता पार्टी कृषि यंत्र का पूजन किया है, क्योंकि हमारी ये संस्कृति में नहीं है कि किसानों की संस्कृति में नहीं है। वो उसने बैल की पूजा की है, धरती माता की पूजा की है और फसल की पूजा की है। तो हम लोगों ने 5 और 6 तारीख में कृषि यंत्र का पूजन और इसके बाद 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 11 दिन का हम लोगों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर किसान जन जागरण करना है कि किसान विधेयक क्या है, इसमें किसानों को क्या क्या फ़ायदा है। तो मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि कृषि विधेयक जो हमारी बहुत पुरानी समस्या रही है कि जो हमारे लघु और जो सीमांत किसान होते थे उनको उपज का ठीक से दाम नहीं मिल पाता था, चाहे मंडी समिति हो या सहकारी खरीद केंद्र रहे हों, तो वहाँ पर छोटे किसान नहीं पहुँच पाते थे। तो इसके लिए एक ऐसा विधेयक लाया गया है कि हम मंडी और सहकारी खरीद केंद्र के अलावा दूसरे स्थान पर भी हम माल बेच सकते हैं। मंडी के बाहर ही बेच सकते हैं, किसी को भी माल बेच सकते हैं और कहीं पर भी हम बेच सकते हैं। इस विषय को लेकर ये विधेयक पारित हुआ है और इससे सभी किसानों को इसका फ़ायदा होने वाला है। जो कांग्रेस वास्तव में किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। 70 साल के शासन काल में कांग्रेस ने बहुत पुरानी मांग रही थी किसानों की कि कृषि प्रधान देश में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया जाए। ना तो कांग्रेस के शासन काल में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन हुआ, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, जिसमें जिस नियम था कि उपज की लागत का 1.5 गुना दाम। यदि हमारे गेहूं में 1200 रुपया प्रति क्विंटल उस पर उत्पाद का दाम यदि लगता है तो उसके दाम हम कितने देंगे? 1800-1900 रुपये। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है। और इन दोनों रिपोर्टों के लिए, यानी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और राष्ट्रीय कृषक आयोग के गठन के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार, जिसने राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया, माननीय राजनाथ सिंह कृषि मंत्री थे। और इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग को इसका अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि लागत के 1.5 गुने दाम कृषि उत्पाद के मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की 10 वर्ष तक शासन रहा, उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इस देश में लागू नहीं की।
जब माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की। जैसा कि अभी आपने कहा कि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो एक राजनीति है, लेकिन कुछ किसान संगठन भी हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? किसान संगठन जो कांग्रेस से जुड़े हुए संगठन हैं, जैसे किसान कांग्रेस, ऐसे ही कुछ इक्का दुक्का जो विरोधी दल हैं उनके जो संगठन हैं। एक भारतीय किसान यूनियन है, वो अराजनैतिक है जी, वो भी इसका विरोध कर रहा है। हाँ, तो मतलब उनको विरोध नहीं करना चाहिए। वास्तव में उनको ये देखना चाहिए कि 70 साल में किसानों को क्या मिला है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में, हाँ, उनकी मतलब किस बात पर विरोध कर रहा है अभी एक मतलब पूरे तरीके से ये स्पष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो मंडी समितियां हैं इनको ख़त्म किया जा रहा है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको ख़त्म किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी रबी की फसल का जो जिसकी बुआई होना है, केंद्र की सरकार ने उसको लागू किया है और बढ़ा के लागू किया है। ना तो हम मंडी समिति को ख़त्म कर रहे हैं, ना हम न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म कर रहे हैं, मात्र हम इन दोनों का एक विकल्प और किसानों के लिए कि इसके अलावा जो छोटे किसान, वहाँ पर हम 60 किलो हम गेहूँ ले जा रहे हैं, 1 क्विंटल हम गेहूँ ले जा रहे हैं मंडियों में, तो क्या होता था कि जो आड़तिया उनका फिक्स रहता है, हमें 20 क्विंटल या हमको 10 ट्रॉली खरीदना है, उन्होंने उसको खरीद लिया। इसके बाद वो छोटे किसानों का गेहूं के लिए उनको बार बार उनकी शरण में जाना पड़ता था, शाम तक वो बैठते थे। इसलिए केंद्र की सरकार ने और भी विकल्प खोले हैं कि आप स्वतंत्र है मंडी के बाहर ही बेच सकते हैं, और सीधे सीधे किसी दाल मिल या प्रसंस्करण वाले या किसी भी हम व्यापारी को बेच सकते हैं। किसानों का ये भी कहना है कि जो मंडी के बाहर शुल्क लगता है वो खत्म किया जाए, वो आपकी सरकार क्यों खत्म नहीं करती? नहीं, मंडी के अंदर लगता है 2.5%, बाहर भी लगता है, कुछ अतिरिक्त शुल्क है, मंडी के बाहर नहीं लगता है। ऐसा भारतीय किसान यूनियन के लोग भी मांग कर रहे हैं, और अदर जो संगठन मंडी में शुल्क लगता है, ये बात सही है, और ये बात हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शुल्क कम है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार इस पर प्रचार कर रही है कि कुछ व्यापारियों को राहत दी जाए इस विषय के लिए, जिससे कि उनका भी मतलब सुचारू रूप से कार्य चले। अच्छा, जो मंडी शुल्क जो बाहर लगता था पहले, अभी शायद खत्म कर दिया सरकार ने। जी, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? किसानों को फायदा होगी कि नुकसान होगा, और व्यापारियों को क्या लाभ मिलेगा इससे? नहीं, इससे किसानों को फायदा है। व्यापारियों को तो जो लगता है, जैसे अंदर जो बैठे हैं जो लगता है वो लगेगा, उनको इससे कोई नुकसान नहीं हो। व्यापारी भी चाहें तो बाहर जाके मतलब वो भी खरीद सकते हैं, उसमें उनको इस तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि कांग्रेस के शासनकाल में बिचौलिया, दलाल और जमाखोर मंडियों पर जिस चीज़ के लिए मंडी बनाई गई थी, वास्तव में उसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा था। अच्छा, इसमें आगे आप अपनी प्लानिंग और बताइए कि ये जो अभियान आपने शुरू किया है ये कब से कब तक, कहाँ तक चलेगा? 17 तारीख तक ये अभियान चलेगा, और हम लोग अभी अध्यक्ष जी से बात हुई है, 3-4 गाँवों की हम लोग पहले से ही सूची बनी, उन गाँवों में हम जाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार कि जो सीमांत और लघु किसान हैं उनके लिए जो आप जो कृषि विधेयक लाए हैं, इसके लिए हम लोग ये पत्र हैं वहाँ पर भेजेंगे प्रधानमंत्री जी। आपने शुरुआत कब से की? इसकी शुरुआत 7 तारीख से हो चुकी है। पूरे कानपुर बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश में ये शुरुआत हो चुकी है। आप चूँकि जिले के हैं, जिले में आप अभी तक कितने गाँव कवर कर चुके हैं? हम अभी तक 7 गाँव में गए, मतलब 3 दिन हमारा अभी तक प्रवास हुआ है, और 17 तारीख तक अभी हम लोग और जाएंगे। सभी लोग जा रहे हैं, जितने भी किसान मोर्चे के पदाधिकारी हैं, इसके अलावा सांसद विधायक भी अपने अपने हिसाब से क्षेत्र में जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे आखिरी, ये जो नहर के लिए ज़मीनें अधिग्रहित कर ली गई हैं किसानों की रसौली क्षेत्र में और भी तमाम रवीना विकास खंड में, किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, और उन ज़मीनों पर खुदाई चालू कर दी कंपनी द्वारा जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? उन किसानों को मुआवजा मिलेगा अथवा नहीं? नहीं, मतलब यदि किसानों की ज़मीन जा रही है तो निश्चित है मुआवजा तो बिल्कुल मिलेगा। कहीं कोई हो सकता है उसमें कहीं कोई कागजी प्रक्रिया इस तरीके की हो, किसके नाम से क्या है, पैसा नहीं आया हो, जो भी कारण हो, लेकिन मुआवजा मिलेगा। ये तो सरकार की सबसे पहले जो नीति है सरकार की कि कहीं पर, और मुआवजा भी किस रेट का मिलेगा हम सब लोगों को मालूम है। ग्राम पंचायत का अलग है, टाउन एरिया का अलग है, महानगर का। लेकिन वहाँ काम शुरू कर दिया गया है और मुआवजा अभी तक नहीं मिला किसानों को, और उनके सारे कागज भी कंप्लीट हैं,
कागज भी कंप्लीट है, कागज। पैसा भी उनका सैंक्शन होके आ चुका है। अच्छा, हाँ, तो पैसा मिलेगा, लेकिन वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है। उनकी जो भी प्रक्रिया होगी उस हिसाब से पैसा वो देंगे, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।